सरकार चुप रहने से क्या लाभ? हम बात कर रहे हैं आपसे, आप बात कीजिए हमसे। आप अपना मौन व्रत कब तोड़ने वाली है, या फिर ये आजीवन है? हमें जब बोलना होगा हम तब बोलेंगे। हमें बोलना है? हाँ बोलिए ना। हम तब बोलेंगे जब हमारे शब्दों का उचित मूल्य हमें मिलेगा। महाराज, ये हटिए, कहीं हमारे हाथ से कुछ फिसल ना जाए। महाराज, जिन्हें देखते ही हमारा दिल फिसल गया। हाँ? अब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये भेंट संपूर्ण हृदय से महाराज को समर्पित करते हैं। ये रेशमी वस्त्र है और इन पर बहुत सुंदर कढ़ाई का काम भी किया गया है। अगर आप इस वस्त्र की धोती बना के पहनेंगे, लीजिए। धन्यवाद इस मुलायम उपहार के लिए। धन्यवाद। तो आप ये भेंट देने के लिए महाराज से भेंट करने आ गई? हाँ, हमारा सब कुछ इन्हीं का तो है। क्या? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो ये भेंट लेके आए हैं, ये पूरी की पूरी महाराज की तो है। जी, ये पूरी धोती हमारी बनेगी। महारानी तिरुमलम्बा, चलिए आप हमारे साथ चलिए। उद्यान में कुछ नए पुष्प खिले हैं, हम उन्हें चलकर निहारते हैं। आइए आइए हमारे साथ। महारानी जीना देवी, यदि हम बाहर उद्यान के रंगीन फूल देखने जाएंगे तो आपको याद है अंदर कितने फूल खिल जाएंगे। छोटी रानी, समझिए, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा राजकुमारी को रंगे हाथों पकड़ने का। इसलिए कह रहे हैं चलिए। आप बिल्कुल सही कह रही है महारानी जीना। हाँ, महारानी जीना देवी, चलिए बाहर उद्यान में पुष्प देखने जाते हैं। रंगीन रंगीन पुष्प खिले हैं। चलिए चलिए चलिए। हमने महारानियों को सत्य नहीं बताया। वो क्या सत्य है जो आप हमारी महारानियों के समक्ष नहीं बोल पाई? यही जो आपने हमें प्रेम पत्र भेजे थे, प्रेम पत्र जिसे पढ़कर हम यहाँ आपके पास खींचे चले आए। हमने प्रेम पत्र लिखे थे? हम जानते हैं महाराज कि आप बहुत शर्माते हैं, इसीलिए आप जो हमसे कह नहीं पाए, आपने लिख दिया और हम तक वो प्रेम पत्र पहुंचाया, है ना? जी, सत्य है। सत्य है? सत्य ये है कि हम शर्माते हैं, परंतु वो प्रेम पत्र तो हमने। आगे सबसे ताजा और शुद्ध सत्य तो ये है कि हमने सब सुन लिया। वाह महाराज वाह, क्या युक्ति निकाली है आपने राजकुमारी को विजयनगर बुलाने की। ये क्या पागलपन है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सत्य कह रहे हैं हम ताम्र पत्र पर लिख कर दे सकते हैं कि हमने कोई पत्र नहीं लिखा है। महाराज, आप तो हमारी आंख के पीछे। महारानी तिरुमलम्बा, आंख के पीछे नहीं, पीठ के पीछे। जो भी हो महारानी, हमें बोलने दीजिए। हम महाराज की तरह कोई प्रेम पत्र नहीं लिख रहे हैं जो आप हमें टोक रही हैं। शांत हो जाइए आप बिना कारण के हम पर संदेह कर रही हैं। वाह महाराज वाह, गत कई दिनों से आपका यूं खोए खोए रहना, हमसे दूर रहना, एकांत खोजना, प्रेम पत्र लिखकर राजकुमारी को विजयनगर बुलाना, कहाँ किसी संदेह के घेरे में आता है? महारानी चिन्ना देवी, अच्छा वो आपने सब कुछ कह दिया, अब तो हमारे कहने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। तो हमें क्या कहना चाहिए महारानी चिन्ना देवी? छोटी महारानी, आपको कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप चलिए यहाँ से। अब विजयनगर में हमारा स्थान नहीं। चलिए यहाँ से। रुकिए, रुक जाइए। आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप दोनों बिना किसी प्रमाण के हम पर संदेह कर रही। हमने कहा कि हमने कोई पत्र नहीं लिखा है, फिर भी हमें दोषी कह रही। संदेह महारानियां एक दीमक की भांति होता है, जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती, और किसी भी वैद्य के पास इसका उपचार नहीं होता है। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु अकस्मात हमें इस प्रकार देखकर आप विचलित तो नहीं हो गए? नहीं महामंत्री जी, आप तो अत्यंत उचित समय पर आए। बताइए। महाराज, दरबार में एक गंभीर समस्या आ गई है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अद्भुत, अर्थात गंभीर। तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र जाना चाहिए। जी जी जी, चलिए चलिए चलिए। हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे। तो फिर हम अकेले क्या करेंगे? हम भी जाएंगे। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महारानी चिन्ना देवी की, महारानी तिरुमलंबा की। उड़ीसा राजकुमारी जगन मोहिनी की जय। उड़ीसा राजकुमारी जगन मोहिनी की जय। उड़ीसा राजकुमारी जगन मोहिनी की जय। राजकुमारी जगनमोहिनी जी, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ आइए। हाँ मंत्री जी, परंतु वो तो पंडित रामकृष्ण का स्थान है। कोई बात नहीं महाराज, हमें तो आपके चरणों के पास स्थान मिल जाए वो भी हमारे लिए बहुत है। रुकिए राजकुमारी जगनमोहिनी, आप यहाँ बैठिए हमारे साथ। नहीं दीदी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ महाराज के चरणों के पास अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम आपसे कह रहे हैं ना, आप यहाँ आकर बैठिए। राजकुमारी जी, आप क्यों संकोच कर रही हैं? जाइए, जाकर दोनों महारानियों के बीच में बैठ जाइए। अब संकोच तो रानियों को करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए अपना थोड़ा थोड़ा स्थान रिक्त जो करेंगी। क्यों गुरुजी, क्यों क्यों दो भूखी शेरनियों के बीच में एक चालाक लोमड़ी को भेज रहे हो? फंस जाएंगे गुरुजी, इसलिए शांत रहिए, ज्यादा टेंटे मत कीजिए, ये तो आपका स्थान भी महाराज दरबार के बाहर लगवा देंगे। हाँ। अद्भुत। हाँ तो मंत्रीवर, महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। ये मूर्ख अभी तक यही मंडरा रहा है। मुझे बचा लीजिए। क्या बात है मंत्री प्रसाद महोदय, क्या हुआ? महाराज, हमें उस गलती से बचा लीजिए जिसे कोई कोई इंसान दो बार करता है। मंत्री प्रसाद जी, आप किस गलती का उल्लेख कर रहे हैं? विवाह। मंत्री प्रसाद, दरबार में अपनी कला का मंचन करने और अपनी बात कहने में बहुत अंतर होता है। कला का मंचन करने में आजादी होती है, परंतु अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने में समय की बर्बादी होती है, समझे? गुरुवर, आपके विजयनगर में आपकी स्त्री हमारे पीछे। क्षमा करें। आपके विजयनगर की एक सुंदर स्त्री हमसे विवाह करना चाहती है। सुंदर स्त्री? वो भी विजयनगर की? मंत्री प्रसाद, यदि विजयनगर की स्त्री ने तुम्हें विवाह के लिए चुना है तो यूं समझ लो कि भाग्य ने स्वयं तुम्हें विवाह का लड्डू खिलाने के लिए चुना है।
तो बस मुंह खोलिए और सुख भोगिए। गुरुवर, विवाह कोई खेल तो है नहीं कि जिसका बार बार जब मन चाहा खेलने लगे। आपके कहने का अर्थ क्या है मठरी प्रसाद महोदय? मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं विवाहित हूँ और जिस स्त्री से मेरा विवाह हुआ है वो कलरी पयट्टू में निपुण है। वो क्या होता है? गुरुवर, ये एक विशिष्ट प्रकार की युद्ध कला है जो अत्यंत ही घातक होती है। हाँ तो फिर शीघ्र विवाह कर लो, इससे पूर्व की तुम्हारी पत्नी का वो काले का पट्टू, कलरी पट्टू, हाँ वही कलरी पट्टू का घातक वार तुम्हारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो, दूसरे विवाह का आनंद ले लो। अब देखिए, पति की गलती हो या ना हो, पत्नी के वार से कोई नहीं बच सकता। सत्य वचन। गुरुवर, आपने जिस शस्त्र से मेरे और महाराज के मध्य संदेह का बीज बोया था, अब मैं उसी शस्त्र से पलटवार करूंगा। मठरी प्रसाद महोदय, आप हमें बताइए कौन है वो स्त्री जो आपसे विवाह करना चाहती है? महाराज, वो स्त्री जो मुझसे विवाह करना चाहती है उसका नाम स्वामी। स्वामी, स्वामी, कहाँ है मेरे स्वामी जिनके प्रेम में मैं लीन हो गई हूँ? सौदामिनी, ये जयमाला उनके गले में पहनाकर हम अपने प्रेम की जय जयकार करना चाहते हैं। कहाँ है स्वामी? ऐसा लग रहा है जैसे विजयनगर में चारों ओर प्रेम फैला हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो शीघ्र ही विजयनगर का नाम बदलकर प्रेम नगर रखना पड़ेगा। सौदामिनी देवी, क्या हो रहा है ये? आपके हाथों में ये जयमाला, जाती क्या है आप? महाराज क्षमा कीजिए, आज हम इस दरबार में स्वयं को अपने देवता को अर्पित करने आए हैं। हमारे देवता, स्वामी, देवता इधर आइए ना। ये जयमाला आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। कहाँ है आप? आइए ना। नहीं नहीं। सौदामिनी, सौदामिनी देवी, ऐसा मत करिए ना। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप एक राज नर्तकी हैं। अपने पद की गरिमा का ख्याल तो रखिए। जिनके मस्तिष्क में गरिमा की गर्मी होती है, उनके हृदय प्रेम की तपन को कभी नहीं समझ सकते। गुरुवर, देखिए देखिए सौदामिनी देवी, अरे सौदामिनी, हम हैं तत्थू, तुम्हारे तत्थू। कहकर हमें गुरुवर किसी और को न बनाओ वर। क्या कहा गुरुवर? तत्थू? तत्थू? थू थू थू। कितना घृणात्मक दृश्य है, हमसे नहीं देखा जा रहा है। कोतवाल, इस मठरी प्रसाद को बंदी बना लो, डाल दो कारागृह में। सब गलती इसकी है। जी आचार्य। कोतवाल, शांत हो जाइए गुरुवर। किसी भी विषय में संपूर्ण जानकारी लिए बगैर हम कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं? मठरी प्रसाद महोदय, आप यहाँ आइए। जी 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 महाराज। हाँ तो मठरी प्रसाद महोदय, आप हमें बताइए कि सौदामिनी देवी आपके प्रेम में कैसे पड़ गई? महाराज, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। कैसे ज्ञात नहीं है? मठरी प्रसाद, कहीं तुमने सौदामिनी देवी के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन तो नहीं किया? जी गुरुवर, किया तो था। और इनकी कला का मंचित प्रदर्शन देखकर हमें प्रेम ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारे भटकते हुए हृदय को तृप्ति प्राप्त हुई। प्रेम कला स्वामी, ये जयमाला लिए लिए हमारे हाथ दुख गए हैं। कृपया इसे अपने गले में धारण कर इसे मुक्ति प्रदान कीजिए। नहीं। हाँ? नहीं महाराज। मठरी प्रसाद महोदय, आप हमें ये बताइए संक्षेप में कि आपने किस कथा का मंचन किया था? वो महाराज, उस कथा में एक राज नर्तकी कठपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार के प्रेम में
पड़ जाती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कठपुतली वाले। अब कथा में प्रेम दिखाओगे तो भाई कोई वो देखने वाला तो वो जयमाला लेकर ही पीछे आएगा ना, तलवार लेकर थोड़ी ना आएगा। महाराज आपको तो ज्ञात है, ये कठपुतली वाला इतना सजीव प्रदर्शन दिखाता है कि दर्शक इसे सत्य मान बैठते हैं। इसलिए महाराज ये मट्टी प्रसाद दोषी है। सत्य कहा आपने गुरुवर। इन्हीं की कथा सुनकर तो पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी यहाँ आ गई थी उनकी शिकायत लेकर। सत्य वचन महाराज। और कोतवालन देवी भी तो आ गई थी इन्हीं की कथा सुनकर, अपने पति पर संदेह कर रही थी। जी महाराज। औरों की क्या बात करें, हम स्वयं भी तो इन्हीं की कथा से प्रभावित होकर पंडित रामकृष्ण को वाचा पंडित रामकृष्ण पर संदेह करने लगे थे। सत्य वचन महाराज। महाराज पंडित रामकृष्ण का वाचाल वानर से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। अर्थात हमने पंडित रामकृष्ण को बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया है। सत्य महाराज। नहीं महाराज। सत्य वचन महाराज। सत्य वचन। सत्य है महाराज। गुरुजी मानना पड़ेगा। क्या यही कि आप पंडित रामकृष्ण को फंसाने के लिए फंदा तो एकदम सही बुनते हो, परंतु फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि स्वयं उस फंदे में झूल जाते हो। नहीं धन्यमा जी, आज हम पंडित रामकृष्ण से जीतने के लिए सौदामिनी को हार नहीं सकते ना। कुछ कीजिए गुरुजी, नहीं तो सौदामिनी आपके हाथ से गई। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। आपके शब्दों ने तो संदेह पर आधारित भ्रम के भवन को चकनाचूर कर दिया है। धन्य है आप गुरुवर। धन्यवाद महाराज। महाराज आपने गुरुवर को धन्यवाद दिया, एक धन्यवाद मैं भी आपको देना चाहती हूँ। अब आप मटरी जी को आदेश दीजिए ताकि ये हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। सौदामिनी देवी जी, आप धैर्य रखिए, हम हैं ना। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम आपके लिए योग्य वर अवश्य ढूंढेंगे। गुरुजी सुनिए ना, इनके योग्य वर के लिए आपको कहीं और अधिक खोजना नहीं पड़ेगा। हाँ गुरुजी, हम आपके निकट ही हैं, धनी और मनी। मछली प्रसाद महोदय, हमें एक बात समझ में नहीं आई। आप अपनी स्वयं की अद्भुत कला की क्षमता से परिचित हैं, तो फिर आपने ऐसी कथा का ताना बाना क्यों बुना जिसमें आप स्वयं फंस गए? महाराज ये कथा मैंने नहीं लिखी है, ये कथा तो स्वयं पंडित रामकृष्ण ने लिखी है। क्या? उनके कथनानुसार ही मैंने इस कथा का मंचन सौदामिनी देवी के समक्ष प्रस्तुत किया। पंडित रामकृष्ण। महामंत्री जी, जिस दलदल में पंडित रामकृष्ण फंसे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए उनका ऐसा करना स्वाभाविक था। पंडित रामकृष्ण। महाराज आप भूल रहे हैं, आप ही ने पंडित रामकृष्ण का निष्कासन किया है। हम जानते हैं गुरुवर, और हम ये भी जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण इस समय यहाँ पर इसी राज दरबार में उपस्थित हैं। आइए पंडित रामकृष्ण, हमारे समक्ष आइए। छिपने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सौदामिनी देवी आई है एक समस्या लेकर, समाधान कीजिए इसका। पंडित रामा, हमारी समस्या तो आपने सुन ही ली होगी और समाधान भी हम आपको बता देते हैं। अब आप
बस इतना कीजिए, मटरी प्रसाद को हमारी जयमाला तक पहुंचा दीजिए बस। सौदामिनी देवी, अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो आपको स्वयं ज्ञात हो गया होगा कि मटरी प्रसाद की कथाओं का प्रभाव हम सब पर पड़ा है, जिसकी शिकार अब आप हैं। हाँ? मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप अपने इस निर्णय पर कुछ दिनों के लिए चिंतन करें, इसके विषय में सोचें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा कि ये प्रेम नहीं है, ये मात्र एक भ्रम है, एक छलावा है। अच्छा? हाँ, और फिर भी यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं स्वयं महाराज से कहकर आपका विवाह मटरी प्रसाद जी के साथ करवा दूंगा। नहीं, क्या हुआ गुरुवर? जी 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 जी। आपको पंडित रामकृष्ण का सुझाव अनुचित लग रहा है? नहीं, उचित उचित निर्णय महाराज। चिंतन करना तो अति उत्तम होता है। चिंतन करते रहना चाहिए, ना कि ये जयमाला हाथ में लिए सौदामिनी की तरह शहर में घूमते रहो। ना ना सौदामिनी देवी, आप चिंतन करो और हमारी चिंता मिटाओ। अर्थात आपकी चिंता भी मिट जाएगी। महाराज, पंडित रामाकृष्णा की बातों का आदर करते हुए हम चिंतन करेंगे। अद्भुत। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा जी, धन्यवाद। वैसे मुझे क्षमा करें, आपका भ्रम दूर करने का और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। पंडित रामकृष्ण, क्या आप पुनः ये कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें खेल मात्र देखकर भ्रमित हो गए? नहीं 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 महाराज, मेरा तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं था। पंडित रामकृष्ण, आपने जो कुछ भी किया उचित किया। हमें भी अनुभव हुआ कि जब बिना किसी कारण के कोई आप पर संदेह करता है तो कैसा लगता है। हमारी प्राण प्रिय महारानियां हम पर संदेह कर रही थी। उन्हें लगा कि हमने पत्र लिखकर राजकुमारी जी को यहां आने के लिए निमंत्रण दिया था, जबकि हमने कोई पत्र लिखा ही नहीं था। महाराज, यदि आपने वो पत्र नहीं लिखा है तो हो सकता है कि आपने वो पत्र किसी और से लिखवाया हो। नहीं महारानी जी, ना तो हमने स्वयं पत्र लिखा और ना ही किसी और से लिखवाया था। पंडित रामकृष्ण, हमें प्रतीत होता है कि हमारी महारानी के मस्तिष्क में अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। अतः हम आपको यह आदेश देते हैं कि आप जाइए और उस व्यक्ति को ढूंढ निकालिए जिसने हमारी जगह ये पत्र लिखा था। उस धूर्त को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, हम उसे फांसी दे देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य, जो आ गया। जी महारानी जी, इससे अधिक क्या कर सकते हैं? हमें भी यही लग रहा है। वो पत्र किसी ने भी लिखा हो, परंतु आपने नहीं लिखा। परंतु जिसने भी लिखा है, हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि उसी कारणवश हमें आपके दर्शन हो गए। बस अब हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। महाराज आप निश्चिंत रहें, राजकुमारी जी की प्रस्थान की सारी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे राजकुमारी जी, आप विजयनगर आई गई हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कुछ दिनों के लिए रुक जाती, विजयनगर राज्य का भ्रमण करती। महाराज, अब हम विजयनगर तब आएंगे जब आप हमें लिखित में आमंत्रण देंगे। चलते हैं। जी, जैसी आपकी इच्छा। परंतु राजकुमारी जी, जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो उस पर राजकीय मोहर अवश्य लगाते हैं। अगली बार स्मरण रहे। ध्यान रखेंगे हम। अंत भला तो सब भला। क्यों मछली प्रसाद महोदय?
आप तो कथावाचक है, आपसे अधिक इस बात को कौन जान सकता है। बिल्कुल सत्य है महाराज। जी मत्री प्रसाद महोदय, आपके पास अद्भुत कला है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए। जी महाराज। और अब आप विजयनगर से प्रस्थान कर सकते हैं। और हाँ, पुनः यदि विजयनगर में नहीं आएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। प्रणाम महाराज। आप चिंतित ना हो महाराज, जब तक कोतवाल जी के बच्चे विजयनगर में हैं, तब तक ये मटरी प्रसाद विजयनगर दोबारा आने की सोचेगा भी नहीं। हाँ महाराज, मेरे बच्चे बहुत ही गुणी हैं, एकदम मुझ पे गए हैं। हाँ कोतवाल महोदय, ईश्वर की कृपा मानिए कि आपके बच्चे आप पर गए हैं, आपकी पत्नी पर नहीं। महाराज मैं समझा नहीं। मैं आप समझेंगे भी नहीं। बहुत हो गई छोटी मोटी चोरियां, अब एक बड़े धमाके का समय आ गया है। अब तो ये प्रमाणित हो गया है कि मुझसे उत्तम चोर और कोई नहीं है। आहा चोरी में ही आनंद है। तब तक सबसे उत्तम चोर हो जब तक विजयनगर से दूर हो। मैं तो नैनों से काजल भी चुरा लूं। ऐसा क्या है विजयनगर में? वो चतुर पंडित रामाकृष्ण, जिसने हम जैसों की नाक में दम कर रखा है। तो मैं उसके नाक में दम कर दूंगी। चोरी में ही आनंद है। अब तो मैं विजयनगर के भविष्य को चुराऊंगी, यानी विजयनगर वासियों के बच्चों को, और खास करके रामा के भविष्य को। क्या नाम है उसका? भास्कर। उठा लो। भास्कर को नहीं, किसी वस्त्र को उठा लो और अपने मुख पर डाल दो। ऐसे विचित्र मुख बनाकर आप भास्कर को भयभीत कर रही हैं। हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। और कुछ बचा हो तो वो भी कह दो। अरे कभी तो असली नाम से भी पुकार लिया करो। और ये कौन सा प्रयास है चुप कराने का? एक भयंकर चेहरा बना के डरा रही है तो दूसरी झिला झिला के चक्कर दिला रही है। मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, चुप हो जा भास्कर, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। रुक जाओ मेरी अम्मा, ये विचित्र नृत्य बंद करो। मेरे स्थान पर तुम्हें चक्कर आ गया तो स्वयं भी गिरोगी और मुझे भी गिराओगी। बापू, कोई तो बचा लो। सो जा भास्कर, सो जा। बच गए। अरे 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 भास्कर, भास्कर चुप हो जा, चुप हो जा। बच गई? अरे मैं बच गया, अन्यथा अभी पके आम की भांति भूमि पर पड़ा होता। अम्मा अम्मा देखो, क्या छुपा रहे हैं ये? क्या क्या नहीं, कहाँ? दरबार, और कहाँ? आज तो आप कल से भी पूर्व समय पर जा रहे हैं। शारदा, मुझे भी दाल में काला और पोटली में घोटाला प्रतीत हो रहा है। क्या है कि यदि मैं स्वयं ही दरबार समय पर नहीं पहुंचूंगा तो अपने पुत्र को क्या अनुशासन सिखाऊंगा? वाह, पुत्र होते ही मेरा पुत्र
कितना कर्तव्य परानिष्ठ हो गया है। हो गया, मैं जाऊं? बापू, इनको घास चरा सकते हो, मुझे नहीं। आपका ही पुत्र हूँ, सब याद है मुझे। थोड़ा बड़ा होने दो, आपके सारे भांडे मैं ही फोड़ूंगा। गुरुजी, गुरुजी देखिए, वही तो देख रहे हैं। क्या रूप, क्या सुंदर था, क्या तेज। गुरुजी, आपकी आंखों के प्रत्यक्ष अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। उधर नहीं, इधर देखिए, इधर। कहाँ? अरे यहाँ। गुरुजी, आज भी देर हो गई दरबार में आने में, आपके सुदामनी को ताकने के चक्कर में। मूर्खो, हम विलंब से नहीं आए हैं। तो आज ये कुछ अधिक शीघ्र आ गया है। लगता है ये प्रपंची कोई नया प्रपंच रचने वाला है। आओ, आज इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। देखा देखा, हाँ, मैं कहा था ना, ये कोई नया प्रपंच करने वाला है। गुरुजी, देखा आपने, बड़े दरबार में पंडित रामकृष्ण सो रहा है। पंडित रामकृष्ण सोते हुए कितना भोला लग रहा है गुरुजी। दुष्ट लग रहा है। भूले तो हम हैं, जिसकी नींद इसने उड़ा रखी है जब से विजयनगर में आया है। अब हम इसकी नींद उड़ाएंगे। दरबार में मक्खी मच्छर बहुत हो गए हैं। अभी हम इसे बता दें कि हम मच्छर हैं या शेर। बताइए बताइए। सबको बता देगा कि इसने हमें रुई की बाती धुना है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैं बुरा स्वप्न देख रहा था। पंडित रामकृष्ण, क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? उठिए, महाराज के आने का समय हो गया है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये पंडित रामकृष्ण इस प्रकार क्यों सो रहे हैं? अरे हम क्या इनके सेवक हैं जो हमें ज्ञात हो? जो सो रहा है उसी से पूछो। क्षमा कीजिए गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सो रहा है तो उससे कैसे पूछा जा सकता है कि वो ऐसे क्यों सो रहा है? हमें क्या ज्ञात कैसे बताएगा? महाराज, महाराज आ गए।
यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई हमें बताएगा? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण! प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। उधर नहीं, इधर। प्रणाम महाराज। निवास पर भास्कर दिन भर सोता है और रात को रोता है। हाँ। इस कारण आप भी रात भर जागते हैं और दिन में भी सो नहीं पाते हैं। हाँ। और फिर अपनी निद्रा पूरी करने हेतु यहाँ रात दरबार में समय से पूर्व आकर सो जाते हैं। अंतर्यामी है महाराज, आप तो अंतर्यामी है। मेरी दुविधा बिना कुछ कहे ही समझ गए। हम तो ये भी समझते हैं पंडित रामकृष्ण कि आप काम के हेतु कभी भी रात दरबार समय पर नहीं आते, परंतु निद्रा पूर्ण करने हेतु समय से पूर्व ही आ जाते हैं। हा? सत्य वचन महाराज, सत्य वचन, सत्य कहा आपने। अब क्या कहूँ महाराज, मेरी दुविधा ही कुछ ऐसी है। महाराज मैं भी बहुत बड़ी दुविधा। अच्छा ठीक। हाँ तो गोतवाल महोदय, आप बताइए आपकी दुविधा क्या है? महाराज जी, हम बहुत बड़े दुविधा में फंसे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, सर्वप्रथम अच्छा समाचार सुनाएं या बुरा समाचार? अच्छा समाचार सुनाइए। महाराज मेरे विचार से बुरा समाचार पहले सुन लीजिए। बुरा समाचार पहले सुन लेंगे तो उससे निपट लेंगे, तत्पश्चात अच्छे समाचार का लाभ भी उठा पाएंगे। क्यों? उचित बात। कोतवाल जी, पहले बुरा समाचार सुनाइए। महाराज गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हमारे विजयनगर में बच्चा चोर घुस आया है। बच्चा चोर? बच्चा चोर? बच्चा चोर? यदि कोई बच्चा चोर आ गया है तो उसे पकड़ लिया जाए। हाँ, और शीघ्र अतिशीघ्र उसे फांसी दे दी जाए। महाराज उस चोर को पकड़ना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है महाराज, क्योंकि आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं है। महाराज वो काले साए की तरह आता है और बच्चा चुराता है और लुप्त हो जाता है। अर्थात मुझे भास्कर का अधिक ख्याल रखना होगा। महाराज आप चिंता न करें महाराज, वो जो कोई भी है हमारी ब्रह्म दृष्टि से बच नहीं पाएगा। जी महाराज, वो काला साया कभी अपनी काली करतूतों में सफल नहीं हो पाएगा। पंडित रामकृष्ण सही कह रहे हैं महाराज। उचित। कोतवाल महोदय, अब अच्छा समाचार सुनाइए। महाराज प्रसिद्ध साध्वी भजनी देवी हमारे विजयनगर में पधारी हुई हैं, जिनके आशीर्वाद से लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुना है बड़ी चमत्कारिक साध्वी है। चमत्कारी साध्वी तो हम हैं? आप साध्वी हैं? नहीं नहीं, वो हमारा कहने का अर्थ है कि चमत्कारी पंडित। अब हमसे बड़ा चमत्कारी पंडित कौन हो सकता है? लाओ उसे सामने। अब आचार्य वो तो स्वयं महाराज के सामने आने के लिए इच्छुक हैं। शायद महाराज से कुछ मांगना चाहती। जो स्वयं मांगने आई है वो किसी अन्य की मनोकामना पूर्ण कैसे कर सकती है? कोई ढोंगी वोंगी होगी। हाँ। अच्छा, उन्हें भीतर आने की अनुमति दी जाए। जो आज्ञा महाराज।
भजनी का प्रणाम।